Morning class 7th. Today we take a topic of Mughal Empire first from the chapter. We start from the heading of Akbar. Akbar was the son of Humayun, and after the death of Humayun, Akbar sat on the throne of Delhi, and Humayun was 13-year-old when Akbar was 13-year-old when Humayun died. और 13 ईयर की एज में बैरम खान उसका जो गाइडेड पीपल था उसकी लीडरशिप में उसको सीट पे बिठाया गया। हुमायूं ने बैरम खान को अकबर का गार्जियन अपॉइंट किया था कि उसके बिहाफ में जब तक वो यंग ना हो जाए बैरम खान उसकी तरफ से दिल्ली की सल्तनत पे रूलिंग करेंगे। देन डिस्क्राइब द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर हैड टू फाइट ए फीरियस बैटल विथ हेमू। हेमू कौन था? एक हिंदू जनरल था, अफगान किंग आदिल शाह सूरी। क्योंकि आफ्टर हुमायूं की डेथ के बाद हेमू हैड कैप्चर दिल्ली एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा विक्रमादित्य। दिस इज़ वन वर्ड फॉर यू कि हुमायूं की डेथ के बाद में हेमू सीट पे बैठे और उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य की टाइटल को गेन किया था। बट ए वेरी बिग फोर्स ऑफ अकबर एंड हेमू मेट एट पानीपत प्लेस 1556 में, एंड दिस इज़ द बैटल ऑफ सेकेंड पानीपत बैटल सेकेंड। आफ्टर सक्सेसफुली मैनेज टू डिफीट हेमू, अकबर ने हेमू को डिफीट किया, हु वाज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ, और उसको मार डाला। इसके बाद में अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स को देखें तो अकबर ने मालवा को, गोंडवाना को अपने अंडर में मिलाया, रिवोल्ट को क्रश किया जो मिर्जा हाकिम और उज्बेक्स ने उसके खिलाफ किए थे। देन उसने चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कंधार, कश्मीर, काबुल, बेरर, खंडेश, अहमदनगर मीन्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ एवरी प्लेस की साइड में अकबर ने अपना विनिंग पार्ट रेगुलर रखा। देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अकबरनामा जो कि अब्बुल फजल की 3rd वॉल्यूम थी उससे पता चलता है। दिस इज़ द वन वर्ड। एंड अकबर की लाइफ, उसके एंसेस्टर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी पार्ट, उसका एम्पायर का जो एक्सटेंट था, हमें सब कुछ अब्बू फजल की अकबरनामा के 3rd वॉल्यूम से गेन होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविजंस एंड सूबाज एंड दीज वर गवर्न बाय सूबेदार। सूबेदार के अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स भी वर्क करते थे बच्चों, लाइक बख्शीस, इंचार्ज ऑफ सैलरी, सदर्स, ऑर्गेनाइज डोनेशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, फौजदार, कमांडर ऑफ अकबर्स आर्मी, कोतवाल, कमांडर ऑफ पुलिस आर्मी, एंड देन ईच प्रोविजन डिवाइडेड आल्सो हैड ए दीवान। दीवान का काम था लुक आफ्टर द फाइनेंशियल मैटर्स। देन फर्स्ट अकबर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविजन्स, देन प्रोविजन्स डिवाइडेड इंटू सरकार्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट, and Sarkar was divided into Parganas and Parganas was divided into villages. Now most important question, what do you mean by मनसबदारी सिस्टम? अकबर ने एक स्पेशल टाइप का सिस्टम चलाया था बच्चों जिसका नाम था मनसबदारी। मनसब वर्ड का मीन्स होता है रैंक और पोजीशन। ही एम्प्लॉयड ए नंबर ऑफ नोबल्स नोन एज मनसबदार। अकबर ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को, नोबल्स को एम्प्लॉय करता था जिनको मनसबदार बोलते थे। वो सप्लाइड हिम विद द ट्रूप्स। उनका मेन काम था कि जब अकबर को नीड होगी तो वो आर्मी ट्रूप्स लेके अकबर के साथ हो जाएंगे। द मनसबदार वर गिवन ग्रेड्स कॉल्ड जाट्स। मनसबदार्स को एक ग्रेडिंग दी जाती थी जिसको बोलते थे जाट्स, विच डिसाइडेड देयर रैंक। जाट की हेल्प से ही उसकी रैंक को, उसकी सैलरी को और नंबर ऑफ ट्रूप्स तीनों को फिक्स किया जाता था। द हायर द जाट, जितनी जाट हायर उतना ही उस नोबल का रैंक और सैलरी भी हायर। मनसबदार हैड टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैवलरी मैन नोन एज सवार। मनसबदार एक फिक्स नंबरिंग को, सोल्जर्स की नंबरिंग को मेंटेन करता था जिनको सवार बोलते थे। और सबसे बड़ी बात, दे डिड नॉट पे द ट्रूप्स। वो ट्रूप्स को पे नहीं करते थे, उनकी सैलरी वो अकबर से लेते थे। दे आल्सो हैड टू गेट देयर हॉर्सेस ब्रांडेड। मेन काम था मनसबदार का कि वो अपने हॉर्सेस को ब्रांडेड करे अपने अकॉर्डिंग, ताकि ओनली देन दे कुड गेट मनी फ्रॉम अकबर टू पे सैलरीज ऑन द ट्रूप्स, ताकि उस ब्रांड को देख कर अकबर उनको सैलरी पे कर सके। नाउ नेक्स्ट, अकबर्स पॉलिसीज। तो सबसे पहली पॉलिसी टैक्सेशन, मतलब टैक्स पेड का क्या सिस्टम था अकबर के टाइम में। तो टैक्स ऑन फार्म प्रोड्यूस जो मेन चीफ सोर्स था इनकम का मुगल्स का यही था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन और लोकल चिफ्टन्स नोन एज जमींदार। जमींदार गांव से टैक्स को कलेक्ट करते थे और राजा के पास पहुंचा देते थे। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, दिस इज वन वर्ड फॉर यू, सो टेक आउट आल्सो वन वर्ड। टोडरमल ने एक सर्वे किया था बच्चों, एरिया के अकॉर्डिंग, क्रॉप यील्डिंग के अकॉर्डिंग, क्रॉप की प्राइसेस के अकॉर्डिंग, पर 10 ईयर पीरियड के बाद बेस पे,
और उन्होंने इस बेस पे एक डिसीजन निकाला कि द रेवेन्यू सिस्टम विच इज प्रोविजंस डिवाइडेड इनटू सर्किल्स, प्रोविजंस को सर्किल्स में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर डिफरेंट टैक्स देना शुरू कर दिया। ये जो डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर डिफरेंट टैक्स का जो फॉर्मेट था, इसी को बोला गया जपत। दिस इज द वन वर्ड फॉर यू। I hope you understand these 2 or 3 points. Do the questions in the notebook and tick out one word in the book. Okay, have a nice day.